करते हैं। और आज के सेशन में जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिस विषय को हम लोग आज समझने वाले हैं, वो है आरएसआई। आरएसआई, ठीक है। आरएसआई क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, आरएसआई के कई सारे कॉन्सेप्ट हैं सर, जैसे कि आरएसआई डाइवर्जेंस होता है, आरएसआई के ब्रेकआउट्स होते हैं, आरएसआई को आप बार चार्ट्स के साथ यूज़ करते हैं, हेल्केनाशी चार्ट्स के साथ यूज़ करते हैं, कैंडल स्टिक्स में नियर बाई ब्रेकआउट आरएसआई कैसा दिखता है, ठीक है वो। और जो आप 30 और 70 के जो ओवर बॉट ओवर सोल्ड जोन समझते हैं वो, और इसके बाद आरएसआई को मूविंग एवरेज आरएसआई पर प्लॉट करके उसको अगर यूज़ किया जाए वो, तो ऐसे करके कई सारे आरएसआई को यूज़ करने के तरीके। उसमें से वन बाय वन एक एक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम समझेंगे, ठीक है। एक या दो कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर देंगे जितना समय मिलेगा, उसके बाद वन बाय वन अगर आप लोग बोलेंगे कि हाँ आपको सीरीज पसंद आ रहा है तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा। और आपको जब इससे बेनिफिट हो, पहले देखिए मेरे सिखाने का मूल्य ये नहीं है कि सिर्फ आप सुन ले, नहीं, आप सुनने के बाद अगर लाइव मार्केट में इनको ट्रेड नहीं करेंगे तो आपके सारे लर्निंग्स यूजलेस हैं सर, है ना, किसी काम के नहीं। तो जो भी आप सीखिए तो कोशिश कीजिए कि जाकर लाइव मार्केट में उसको ट्रेड किया जाए, ठीक है। तो आरएसआई, आरएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है सर? आरएसआई का फुल फॉर्म होता है आर रिप्रेजेंट बाय रिलेटिव, एस रिप्रेजेंट बाय स्ट्रेंथ और आई रिप्रेजेंट बाय इंडेक्स। यहीं से आधी कहानी आपकी खत्म हो गई कि आरएसआई वो शब्द है जो बता रहा है कि कोई भी प्राइस अपने इंडेक्स के रिलेटिवली कितना स्ट्रांग है। हालांकि ये थ्योरी प्रैक्टिकल में आपको देखने को मिलेगी, थ्योरेटिकल में नहीं, बुक्स में लिखी हुई थ्योरी नहीं है। लाइव मार्केट में जब आप बैठेंगे तो इसको फील करेंगे। अभी मैं आपको फील करा दूंगा सर, ये जो आप आखिर तक सेशन में जब रहेंगे तो अभी आप समझ जाएंगे कि कैसे ये चीजें एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखती, ठीक है। मैंने क्या बोला, आरएसआई वो वर्ड है जो बता रहा है कि कोई भी प्राइस अपने इंडेक्स के रिलेटिवली कितना स्ट्रांग है। यहां से आपका पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने देखा आप लोग मैक्सिमम कमेंट करते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस बताइए, स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस। ये प्रोसेस आरएसआई क्लियर करेगा। मैं आरएसआई को प्लॉट भी नहीं करूंगा और आप समझ जाएंगे कि आरएसआई यहां पर काम कर रहा है, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस आरएसआई से। अच्छा, स्टॉक सिलेक्शन हो या फिर प्राइस का आइडेंटिफिकेशन हो, दोनों एक ही बात होती है। अगर आपने सही स्टॉक को सिलेक्ट किया है तो आप लॉस नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। और अगर आपने आइडेंटिफाई प्राइस को सही किया तो भी आप लॉस नहीं करेंगे, वो भी जाहिर सी बात है। तो दोनों लगभग लगभग सिमिलर चीजें। तो स्टॉक सिलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन एक ही बात होती है, ठीक है। तो अगर आप सही स्टॉक पकड़ लें कि यहां पर मुझे पोजीशन लेनी है तो कोई गलती की गुंजाइश ना के बराबर रह जाती। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। जैसे अभी हम लोग 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सीख रहे थे, तो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में संडे को बोला कि बाई कीजिए किसको, एचडीएफसी बैंक को, और ये अगर आपको लॉस दे जाए तो मुझे बोलिएगा। तो आज एचडीएफसी बैंक में आपने देख लिया कितना मोमेंटम आपको मिला। इसी तरीके से आज भी मैं आपको एक स्टॉक देकर जाऊंगा, ठीक है। कल आप उसके रिजल्ट देखेंगे, फिर मुझे बताएंगे कि क्या परिणाम आपको मिले। चलिए शुरुआत करते हैं। आरएसआई वो वर्ड है, आरएसआई होता क्या है पहले ये समझ लें। देखिए, किसी भी प्राइस के लिए, किसी भी प्राइस में अगर आपको प्रॉफिट जनरेट करने, इंडेक्स में करने या स्टॉक में करने हैं, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है मोमेंटम। देखिए, प्राइस जो बनता है तीन चार चीजों से बनता है, उसमें दो तीन चीजें होती हैं। एक मोमेंटम होता है, एक वॉल्यूम, कि कितना पैसा, अगर कोई प्राइस चल कर गया है ऊपर की तरफ, जाहिर सी बात है पैसा पड़ा होगा, एक्यूमुलेशन हुआ होगा। गिर कर आया है, जाहिर सी बात है शॉर्ट की पोजीशन बनी होगी, वहां भी पैसा लगा होगा। तो मोमेंटम आता है वॉल्यूम से, और वॉल्यूम जब अच्छे होते हैं तो मोमेंटम आता है। तो मोमेंटम कितना स्ट्रांग है ये बताती है आरएसआई। अच्छा, कितना स्ट्रांग मोमेंटम है, इसको कैसे समझा जाए, इससे रिलेट कैसे किया जाए, कोई एग्जांपल इसके लिए? हाँ बिल्कुल। अगर मैं अभी आपको बोलूं जाइए ये आपके लिए 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इसको दौड़ कर कवर कीजिए, रन करके कवर कीजिए, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहां से आप शुरुआत कर रहे हैं। जब आप यहां से शुरुआत कर रहे हैं सर, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा? जब आप बिल्कुल फ्रेश हैं, अभी आपने बस शुरुआत की है, तो आप सबसे तेज होंगे, सबसे तेज, ठीक है। जैसे जैसे आप दूरी को कवर करते जाएंगे तो आपका पोटेंशियल, आपकी क्षमता कम होती जाएगी, आपकी सांस फूलती जाएगी। तो वो जो आपके दौड़ने की क्षमता थी, जो आप बहुत तेजी से शुरुआत में दौड़ेंगे, धीरे धीरे वो आपकी क्षमता जब कम होगी तो आपकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी। अच्छा, जैसे जैसे ये स्पीड कम होती जाएगी, आप धीरे होते जाएंगे। अगर आप टारगेट तक, अगर आपने शुरुआत की थी 8 किलोमीटर पर आवर से, तो टारगेट तक पहुंचते पहुंचते आप रह जाएंगे 4 किलोमीटर का पर आवर। तो जो स्ट्रेंथ से आप शुरुआत किए उस स्ट्रेंथ पर खत्म नहीं कर पाए। लेकिन यहां पर एक चीज अगर आप गौर करें तो देखिए, मेरे फादर है आर्मी एक्स पर्सन, है ना, तो मैं इन चीजों को बहुत अच्छे से आपको रिलेट करा पाऊंगा।
आर्मी में क्या होता है, आर्मी में सर अगर आप कभी भी जाएं तो भर्ती को देखिएगा, जो डायरेक्ट लोगों को लेते हैं रनिंग कराकर, तो उनको अगर आप कभी भी पास से जाकर देखेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी, जो लोग आर्मी में भर्ती के लिए आते हैं उनका रेस्ट टाइम मुझे लगता है 5-6 मिनट जो भी रहता हो, 1600 मीटर का कुछ दौड़ रहता है, 1.6 किलोमीटर, है ना, मुझे पता है क्योंकि हमारे फादर वहाँ से रहे, मैंने काफ़ी समय तक यूनिट्स को देखा है, तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को। तो जब ये रनिंग होता है तो मैं आपको बताऊं, रनर्स शुरुआत करते हैं अपने पूरे पोटेंशियल के साथ और फिर धीमे हो जाते हैं, और जब उनका एग्जिट टाइम आता है, जब वो अपने टारगेट को अचीव कर रहे होते हैं, तो पूरी पावर जनरेट करते हैं। इसको ध्यान रखिए कि पूरी पावर जनरेट करते हैं। तो कोई भी प्राइस अगर यहां से शुरुआत करे पूरी पावर से चलने की, तो उसका जितनी तेज मूवमेंट है उसका आरएसआई उतना स्ट्रांग होगा, उसका स्ट्रेंथ के रिलेटिवली जो उसका इंडेक्स है, इंडेक्स के रिलेटिवली उसकी जो प्राइस की स्ट्रेंथ है वो उतनी ही स्ट्रांग होगी। और जैसे जैसे वो धीमा होता जाएगा तो उसका आरएसआई जो है वो वीक होता जाएगा, और जब वो मोमेंटम ट्रेंड खत्म होने को होगा तो एक लास्ट रैली आएगी जो कि पहली रैली के बराबर बड़ी होगी। अब आपने कनेक्टिविटी रखी जो मैंने बोला, अब आपने कनेक्टिविटी रखी, ठीक है। तो कभी भी मोमेंटम खत्म होगा तो सबसे बड़ी रैली से, मोमेंटम की शुरुआत होगी तो सबसे बड़ी रैली से, मोमेंटम की शुरुआत और मोमेंटम से ही खत्म। तो प्राइस का कोई भी ट्रेंड हो वो खत्म होता है पहले जैसे प्राइजेक्शन से, जैसा शुरुआती में प्राइस का लहजा होगा ट्रेंड के बिगिनिंग में, ऐसा ही ट्रेंड का एंड होता है। बात क्लियर हुआ? अगर आप यहां पे प्राइस को देखिए आरएसआई लगाने की जरूरत ही नहीं, यहां पर प्राइस ने इनिशियल शुरुआत की तो अगले दिन का सेशन गैप अप से शुरुआत करता है। देखिए गैप अप किया, फिर ऊपर गया, कंसोलिडेशन के बाद फिर अपसाइड मोमेंटम, यहां पर इसका मोमेंटम खत्म हुआ तो गैप अप से खत्म हुआ। तो जो बिगिनिंग थी वही लास्ट था, जो प्राइस की बिगिनिंग थी वही लास्ट था। बात क्लियर हुआ जो मैंने बोला? ये प्राइस का जो स्ट्रक्चर है, ये प्राइस की जो थ्योरी है, ये आपको बताएगी कि आप इससे रिलेट कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। अब इसको पहचाने कैसे, तो इसका पहला थॉट प्रोसेस समझिए, ठीक है। ये जो मैंने बताया इसको याद रखना है। अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसकी अगली सीरीज आपको चाहिए, तो अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया इसको कल मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, और फिर आगे लेकर जाऊंगा। तो इससे आप आरएसआई के डाइवर्जेंस को समझेंगे, आरएसआई जो 70 पर आपको ओवरसोल्ड बताया गया, 30 पर ओवरबॉट बताया गया, इस मिथ से बाहर निकालूंगा आपको, ठीक है। 1 बाय 1 एक एक करके सारे प्रोसेस होंगे, ठीक है। आखिरी तक बने रहिए, पहले इस कंडीशन को समझ लीजिए जो आज सेटअप में आपको समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहला काम करना होता है, आप लोग क्या करते हैं, आपका स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस गलत है। कैसे गलत है? अगर मैं आपको बोलूं कि जाइए सन फार्मा का चार्ट देखिए, ठीक है, और बाई कीजिए, तो आपको पता है क्या करना चाहिए, पहले सन फार्मा नहीं, पहले निफ्टी फार्मा का चार्ट देखना चाहिए, निफ्टी फार्मा का। अभी मैंने आपको बोला कि जिस इंडेक्स का, जिस स्टॉक का इंडेक्स जितना स्ट्रांग होगा उसके रिलेटिव वो स्टॉक भी अगर स्ट्रांग है तो सोने पे सोगा। यहीं पर आप 60% सही हो गए, यहीं पर आप 60% सही हो गए। इसको रिसेंट एग्जांपल से समझाऊं मैं, ठीक है। अगर आप, जैसे आज मैं एक ट्रेड लेकर गया पर्सनल, विप्रो को लॉन्ग करके गया, यही आपके लिए ट्रेड जो मैंने अभी आपको बोला, विप्रो को लॉन्ग कर गया, क्या देखकर, विप्रो के प्राइस को रिलेट करके उसके इंडेक्स के प्राइस से, निफ्टी आईटी के प्राइस से रिलेट करके लेकर गया। देखिए मैं आपको बोलूं, अगर किसी दिन रिलायंस में जो प्राइस एक्शन होगा वही प्राइस एक्शन निफ्टी 50 में भी होगा, ये लगभग तय होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि बैंक निफ्टी जैसा जिस दिन प्राइस बना रहा होगा, बैंक निफ्टी का जैसा प्राइस में स्ट्रक्चर होगा, वही स्ट्रक्चर एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में लगभग सिमिलर होगा। तो आपको ऐसे स्टॉक्स चुनने हैं जो इंडेक्स के साथ ट्रेड कर रहे हो। अगर किसी दिन बैंक निफ्टी लूज है, बैंक निफ्टी का प्राइस वीक है, शॉर्ट दे रहा है, स्विंग लो ब्रेक किया, और कोई मुझसे बोले कि एचडीएफसी बैंक बाई कर लीजिए, मैं सर दावे से कहता हूं मैं खरीदूंगा नहीं, बिल्कुल क्लियर, मैं बाई करने के लिए तैयारी नहीं। क्यों? जब किसी प्राइस का, किसी स्टॉक का उसका इंडेक्स ही उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं कैसे बाई कर लूं? यही है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसके लिए आरएसआई लगाने की जरूरत नहीं होती है, बस प्राइस को फील कर लेंगे। जैसे ये है विप्रो का चार्ट, ठीक है। विप्रो ने क्या किया, अपनी लास्ट कैंडल को कवर अप किया, देख पा रहे हैं, ये क्या है, इंगल्फ है, बॉडी साइज से। अगर लास्ट सेशन आप मेरा देखेंगे जिसको मैंने दोबारा से अपलोड किया था, जो आपकी लर्निंग स्किल, कुछ लोग बोलते हैं कि ओल्ड सेशन अपलोड, पहले मैं कर देता हूं बीच में आपके, क्यों करता हूं,
क्योंकि आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपने एक बार सीख लिया वो मिस नहीं होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि एक बार वीडियो देख लिया दोबारा देखने की जरूरत नहीं। अरे सर 5 बार देखने का जरूरत है। ये सेशन जो मैं कर रहा हूं इसको एक बार नहीं आपको 5 बार देखने की नीड पड़ेगी अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझते हैं, जिम्मेदारी। तो ऐसे काम नहीं चलता है बाजार में कि आप सिर्फ बोल दें और हो जाए। नहीं, आपको चीजों पर हार्ड वर्क करना होगा, चीजों को सीख कर उसको रिफ्रेश करना होगा, बार बार रिवाइंड करना होता है चीजों को। तो जो मैं आपके लिए कर रहा हूं वो मैं अपनी समझ से कर रहा हूं। अगर मैंने 2 महीने पहले कुछ आपको लर्निंग के लिए दिया और मैं जानता हूं कि अब वो समय नहीं कि आपको वो याद रह गया होगा, वो दोबारा से रीअपलोड करूंगा आपके लिए। और अगर आप अच्छे लर्नर हैं तो आपको देखना चाहिए। ठीक है, देखिए यहां पर देखिए, ये प्राइस इंगल्फ किया, लास्ट कैंडल के बॉडी साइज को बॉडी साइज ने इंगल्फ किया, ये मैंने सेट आपको बताया। तो यहां पर मैं लॉन्ग करने के लिए, लेकिन अगर मैं विप्रो को लॉन्ग करने जा रहा हूं तो मेरा विप्रो को सिर्फ चार्ट देखना का मकसद नहीं है। विप्रो मैं तभी लॉन्ग करूंगा जब मैं निफ्टी आईटी के चार्ट को भी देख लूंगा। जब तक मैं निफ्टी आईटी के प्राइस को नहीं देख लेता तब तक तो विप्रो को लॉन्ग कर ही नहीं सकता। यहां पर आइए, ये निफ्टी आईटी का चार्ट होगा, निफ्टी बैंक है, निफ्टी 50 यहां पर हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इंडेक्स का चार्ट देखिए, उसके बाद तय कीजिए कि क्या करना है। तब तक बिल्कुल नहीं। निफ्टी 8 ये मिल गया। अब देखिए मैंने क्या बोला, अभी आपने विप्रो का चार्ट देखा तो विप्रो के चार्ट की सिमिलैरिटी, यहां पर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तो आपको देखना होगा क्या आईटी सेक्टर का भी ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। अगर सेक्टोरल रिवर्सल है तो जाहिर सी बात है प्रॉपर जो उसके सेक्टर के अंदर के स्टॉक्स होंगे वहां भी रिवर्सल होगा। यहीं से मेरी 60% प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि मेरा ट्रेड सही होगा। अगर ऐसा हो रहा है और आईटी सेक्टर शॉर्ट कर रहा है, वो स्विंग लो ब्रेक कर गया और विप्रो हाई ब्रेक कर गया, मैं लॉन्ग नहीं कर सकता। ये चलना चाहे प्राइस तो नहीं चल पाएगा। क्यों? सेक्टर ही, इसका इंडेक्स ही इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहीं पर मैं 60% ट्रेड में गलत हो गया। तो जिसका सेक्टर उस प्राइस को फेवर करेगा, वो सपोर्ट करेगा, वो प्राइस के चलने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक होती। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप लोग जो ट्रेड्स गलत करते हैं वो ट्रेंड के अगेंस्ट, सेक्टर कुछ अलग शो कर रहा है और आपने ट्रेड लॉन्ग का ले लिया सेक्टर शॉर्ट में, आपने ट्रेड शॉर्ट का ले लिया सेक्टर लॉन्ग में, वहीं पर गलती हो जाती। अगर आप देखें आज एचडीएफसी बैंक चलकर गया तो क्या बैंक निफ्टी भी चलकर, निफ्टी नहीं चलकर गया क्योंकि निफ्टी के साथ और भी हैवी वेटेज हैं, रिलायंस भी है, ठीक है, कोल इंडिया है, आईटीसी है, कई हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक बैंक निफ्टी का एक बड़ा हैवी वेटेज स्टॉक है, सबसे बड़ा लार्ज कैप है। ठीक है, उसके बाद एसबीआई और एसआईसी है। तो देखिए 1% खींच कर ले गया। क्यों? क्योंकि इंडेक्स रिलेट करता है उसके स्टॉक से। अब यहां पर देखिए विप्रो गिरा है 0.75%, इंडेक्स आईटी करेक्ट हुआ 0.87%। क्यों? एक हैवी वेटेज स्टॉक है विप्रो आईटी सेक्टर का। अगर मैं यहां पर विप्रो को देखूं, ये रिकवरी मिलती है क्या? सेम प्राइस एक्शन, मैंने अभी आपको बोला कि जैसा हैवी वेटेज स्टॉक्स में इंडेक्स के बन रहा होता है वैसा ही इंडेक्स और वो स्टॉक दोनों एक दूसरे में सिमिलर प्राइस एक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर देखिए, यहां भी इस प्राइस ने क्या किया है, इस कैंडल को इंगल्फ किया। मैंने कुछ गलत बोला आपसे? अब आप क्लैरिटी से समझ पा रहे होंगे कि ये जो प्राइस कर रहा है वही लगभग विप्रो भी कर रहा है। तो अगर जब तक निफ्टी आईटी कल 37,800 के नीचे, 37,790 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा, मैं दावे से बोलता हूं कि तब तक विप्रो भी ये 526 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा। और अगर विप्रो 526 के नीचे ट्रेड नहीं किया और निफ्टी भी ये ट्रेड नहीं किया जो मैंने अभी लेवल आपको दिखाए यहां पर, तो समझिएगा ये पोजीशन जो है कल आपको प्रॉफिट देगा। आप लाइव मार्केट में कल देखेंगे क्या हो रहा है विप्रो के साथ। ठीक है, इसीलिए हम लोग पोजीशन बना करके। तो ये जो तरीका है, अब आप देखिए मैं आपको बोलूं कि यहां से अगर मैं इंडेक्स निफ्टी की बात करूं तो मैं बोलूं कि ये जो ब्रेकआउट है ये अच्छा ब्रेकआउट निफ्टी में दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप गौर करें, ये डोजी के फॉर्मेशन के हाई ब्रेक हुए, अगर आज के हाई ब्रेक होंगे तो लॉन्ग होगा। अच्छा, ये लॉन्ग होगा तो इसके साथ कौन निफ्टी को लेकर लीड कौन करेगा? आज एचडीएफसी बैंक चल कर गया, इसका पार्ट। और दूसरा रिलायंस, जो ब्रेकआउट आप यहां पर डेली टाइम फ्रेम पर यहां पर देख रहे हैं ना निफ्टी में, यही ब्रेकआउट अगर मैं आपको रिलायंस का चार्ट दिखा दूं तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल लगभग एक जैसे चार्ट दिखते हैं। यही देखिए, प्राइस को ट्रेड करने का बस तरीका अलग होता है और कुछ नहीं, प्रोसेस अलग होता है। यहां भी आप हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं, वहां भी आप हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, नियर अबाउट हाई दोनों जगह। यहां भी ब्रेकआउट आपका 2970 पर हो जाएगा, 2942 पे ट्रेड कर रहा है। यहां भी आपका ब्रेकआउट कहां पर हो जाएगा? यहां भी आपका ब्रेकआउट लगभग आज के हाई तुरंत निकल जाएंगे कल, जब प्राइस 42,226 250 के लेवल को राउंड फिगर में रखिएगा। यहां पर कॉल ऑप्शन राइडर बैठे होंगे, जब ये प्राइस ब्रेक करेगा तो निकलेगा। अब कल अगर रिलायंस को चलना है तो इंडेक्स को अपने डे हाई ब्रेक करने होंगे। इंडेक्स डे हाई ब्रेक करे और रिलायंस भी अपने हाई ब्रेक करे। यहां पर ये जो हाई लगे हैं
2970 के, तो आप इंडेक्स अगर निफ्टी लॉन्ग हो रहा है तो आप रिलायंस को बाई कीजिएगा 2970 के बाद, तो देखते हैं लॉस कैसे ले जाता है। 2970 जब निकले रिलायंस तब बाई कीजिएगा, वो भी कब, जब इंडेक्स भी अपने प्रीवियस डे, निफ्टी भी अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा हो। जब सपोर्ट कर रहा है स्टॉक को इंडेक्स, तो आप लॉस नहीं ले सकते। ये देखिए सिंपल प्राइस एक्शन, कोई टूल नहीं, मैंने आरएसआई को बताया और आरएसआई को ही इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं, आरएसआई को यहां लगा कर नहीं देख रहा हूं, आरएसआई को प्रैक्टिकली हम लोग फील करके समझ रहे हैं। ये होता है प्रैक्टिकल प्राइस एक्शन को सीखना सर। बिल्कुल लॉजिकल चीजों को सीखिए जो आपको समझ में आए। देखिए सेक्टर जब चलता है तो उसके स्टॉक ही उसको लीड करते हैं, और वो भी हैवी वेटेज स्टॉक्स। हैवी वेटेज स्टॉक्स कौन है? आईटी सेक्टर में जाएंगे इन्फी मिलेगा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक मिलेगा, विप्रो मिलेगा। इधर निफ्टी में आएंगे तो ये सारे स्टॉक्स जो आप अभी मैंने नाम लिया, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, रिलायंस, आईटीसी, कोल इंडिया, सारे हैवी वेटेज स्टॉक्स है। ठीक है, तो अब आपको एक लगभग पिक्चर मिली होगी कि अगर कल आपको ग्रैनुलस बाई करना है तो रिलेटेड इंडेक्स में जाना है, कल आईटीसी बाई करना है तो रिलेटेड इंडेक्स में जाना है। क्या है? एफएमसीजी। यहां पर क्या है? निफ्टी फर्म। ऐसे करके जब आप खरीदारी करेंगे, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कल आपको आईएक्स लॉन्ग दिखता है तो निफ्टी एनर्जी का इंडेक्स देखिए, अगर आईएक्स और निफ्टी एनर्जी के इंडेक्स यहां पे भी कोई शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है, यहां पर भी प्राइस ने कोई अच्छा प्राइस एक्शन लॉन्ग के लिए बनाया, लॉन्ग कीजिए। सेक्टर और स्टॉक लगभग एक जैसे प्राइस एक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ब्रेकआउट इंडेक्स में हुआ हो तो ऐसे स्टॉक ढूंढिए जो उस इंडेक्स के अंदर आ रहे हो और ब्रेकआउट कर रहे हो। मैंने पूरा समराइज कर दिया आपके लिए, ठीक है। जो स्टॉक्स ब्रेकआउट कर रहे होंगे और इंडेक्स भी अगर उसके फेवर में है तो फिर बहुत लेस प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी एसएल आपका हिट हो जाए। स्टॉक सिलेक्शन समझ गए ना? जो इंडेक्स के फेवर में है वही स्टॉक आपके सिलेक्ट करने चाहिए। चलिए, आज के लिए पर्याप्त है। कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद जो मोमेंटम थ्योरी अभी यहीं से निकल कर आई है, कल इसको हम लोग और आगे ले जाएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो कल का सेशन आरएसआई पे दूसरा करूंगा, उसको बनाकर आपको दिखाऊंगा कि कैसे आरएसआई को प्लॉट करते हैं, क्या सेटिंग्स में चेंज करना है और क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी है, और ट्रेड एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या है। ठीक है, चलिए आज के लिए पर्याप्त है। शुभ रात्रि, धन्यवाद। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।